नीतीश कुमार का एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की वीडियो पर कहीं हंगामा मचा है तो कहीं विरोध हो रहा है। हिजाब हटाने को देश का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बुर्का ना पहनने पर एक शौहर ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। बुर्का ना पहनने पर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटियों को भी मार डाला। आज के युग को डिजिटल युग कहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में फारूक अपनी बीवी को फोटो तक खिंचवाने नहीं देता था। आधार कार्ड में फोटो लगेगी इसलिए आधार कार्ड ही नहीं बनवाया। बेटियों के स्कूल जाने पर बैन लगाया था। और यह हत्याकांड विदेश में नहीं हुआ है, बल्कि यूपी के शामली में हुआ है। लेकिन इस खबर पर पूरा इकोसिस्टम एकदम चुप बैठा हुआ है। अपनी पत्नी को और अपनी दोनों बच्चियों को आपने कब गोली मारी, क्यों गोली मारी? 5-6 दिन पहले गोली मारी। बिना बुर्के के उन्होंने अपना चेहरा बाहर किसी को दिखा दिया, ये इस वजह से आपका गुस्सा भड़का क्या? हाँ? आपका कोई ऐसा माना जाता है कि बुर्का से अपना चेहरा बाहर ना दिखाएं, ये गलत मानते हैं आप लोग कि अगर कोई बिना बुर्का पहने जाए? नहीं, मैं सबका तो मुझे पता नहीं जी, वो अपनी आप ये मानते हैं कि बिना बुर्के के कोई नहीं जाना चाहिए? बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, मदरसा नहीं भेजते थे, किसी की फोटो नहीं खिंचवाई? कौन सोच सकता है कि एक पति अपनी पत्नी को मारकर अपने ही आंगन में दफन कर देगा? कौन सोच सकता है कि एक बाप अपनी दो बेटियों को मारकर 8 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देगा? इस गड्ढे के अंदर 3 जिंदगी दफन है और इनका कसूर इतना है कि एक पत्नी ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया। भले ही इन लाइनों को सुनने पर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन ये 100% सच है। ताहिरा ने सिर्फ बुर्का पहनने से मना किया और फारूक ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और फिर बेटियों को मारा। फिर सोची समझी साजिश के तहत तीनों को गड्ढे में दफना दिया। सोचिए, ये ना अफगानिस्तान है, ना इराक है, ना ही सीरिया है, ये यूपी का शामली है, जहां बुर्का नहीं पहनने पर कोई किसी की जान भी ले सकता है। इस शख्स के चेहरे पर ना तो कोई शिकन है, ना कोई पछतावा है, ना ही कोई डर। यह शामली का फारूक है जिसने बुर्का नहीं पहनने पर अपनी ही पत्नी और 2 बेटियों को मार दिया। यूपी के शामली के गड़ी दौलत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर फारूक ने एक बेहद बुरी तरीके से अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके पीछे की वजह सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा सनकी जो है वो फारूक था। फारूक ने अपनी पत्नी, अपनी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत ये आप देखिए, ये घर के अंदर इतना गहरा गड्ढा जो है वो यहां पर करवा रखा था और इस बहाने से करवा रखा था कि वो यहां पर शौचालय बनाने वाला है। उसने गोली मारी। गोली मारने के बाद अपनी पत्नी और साथ ही दोनों बेटियों की बॉडी को इस गड्ढे के अंदर इसमें डाला और ऊपर से ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, पूरी मिट्टी इसमें इस गड्ढे को भर दिया, बॉडी इसके अंदर डाल दी। और जब उससे पूछताछ की पुलिस ने तो आरोपी फारूक की निशानदेही पर इस गड्ढे के अंदर से, जो फिलहाल आप गड्ढा देख रहे हैं और अगर आप इसकी गहराई देखेंगे तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा ये गड्ढा खोदा गया होगा। किस किस की मदद ली बॉडी इसके अंदर डालने के लिए, कौन इसके साथ और शामिल हो सकता है इस साजिश में? क्योंकि फारूक ने पहले एक कट्टा अरेंज किया, कारतूस अरेंज किए अपने किसी साथी से, उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मारी, बेटियों को गोली मारी। तो अकेले ये काम संभव नहीं है। साजिश में कोई और भी, चाहे बॉडियों को ठिकाने लगाने की बात की जाए या फिर कट्टा अरेंज करने की बात की जाए, कोई ना कोई इसमें शामिल होगा और उसी की फिलहाल पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि फारूक अपनी पत्नी ताहिरा को इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक पर्दे और बुर्के में रहने के लिए कहता था, लेकिन ताहिरा को यह बात मंजूर नहीं थी। वो बाहर जाकर काम करना चाहती थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर आए दिन झगड़े होते थे। लेकिन 1 महीने पहले पैसे की तंगी को लेकर फारूक और ताहिरा में फिर झगड़ा हुआ और इस बार ताहिरा ने बगावत करने की ठान ली। झगड़े के बाद ताहिरा रोडवेज बस से मायके चली गई। इस दौरान ना तो उसने बुर्का पहना और ना ही नकाब लगाया। पत्नी के बुर्का नहीं पहनने पर फारूक इतना चिढ़ गया, पत्नी से इतना गुस्सा हो गया कि ताहिरा के मर्डर की साजिश रचने लगा, मर्डर के प्लान पर काम करने लगा। फारूक को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी कि वो कह रहा था कि साहब मैंने कभी भी अपनी पत्नी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर नहीं भेजा था। जब भी जाना हुआ माँ के तो अपनी गाड़ी बुक कराया मैंने, भले गरीब में था,
और पर्दे में नकाब और ढक करके उसके चेहरे को बुरके में लेके जाता था मैं। 1 महीने बाद वो गया, अपनी पत्नी को मना करके ले आया, अपने घर पे रखा और समझाया कि नहीं तुम चलो हमारे साथ रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट फारूक ने जब इंट्रोगेशन हम लोगों ने उससे किया, उसने बताया कि सर मेरे मन में बात बहुत ही बैठ गई थी कि ये बाहर एक बार निकल गई है तो ये लगातार बाहर निकलेगी, और एक बार बिना पर्दा के जाने से हमारी बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो मेरे मन में बात आई कि बार बार निकलेगी, अभी हमारी बदनामी होगी, तो मैं इसकी हत्या जरूर कर दूंगा मैं। फारूक ने सबसे पहले कैराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे, फिर घर के आंगन में 8 फीट गहरा सेप्टिक टैंक खुदवाया। अब प्लान को अंजाम देने की बारी थी, लेकिन अभी भी ताहिरा मायके में ही थी। ऐसे में फारूक ने अपने गुस्से को काबू में किया और फिर उसके बाद ताहिरा को मायके से बुला लिया। फारूक ने 8 दिसंबर की रात को चाय के बहाने ताहिरा को जगाया और गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर 16 साल की बेटी आफरीन और 14 साल की सहरीन की नींद खुल गई। इसके बाद फारूक ने आफरीन को भी गोली मार दी और फिर सहरीन का गला घोंट दिया। फारूक ने पत्नी ताहिरा और 2 बेटियों का सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत तीनों के शव को 8 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में डाल दिया और उसके बाद ईंट बिछा दी ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब फारूक के परिजनों ने पत्नी और 2 बेटियों के बारे में पूछा तो वो उन्हें गुमराह करने लगा। पत्नी और बेटियों को किराए के कमरे में रहने की बात बताने लगा। जब कई दिनों तक महिला और बच्चियों का पता नहीं चला तो आरोपी फारूक के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को उनके लापता होने की सूचना दी। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो फारूक लगातार झूठ बोलता रहा। इसके बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार की। प्लानिंग के तहत इसने 10 दिन पहले ही अपने घर में बने हुए शौचालय के गड्ढे को गहरा करने के बहाने से मजदूर ले आया और गड्ढा करा लिया, लेकिन मिट्टी उसकी बाहर छोड़ दिया उसने। और एक व्यक्ति जाके तमंचा परचेज करके लाया था ये, और 9 और 10 की रात में 12:30 बजे इसके बच्चे घर परिवार में सो रहे थे, तो इसने अपनी पत्नी से कहा मुझे चाय पीना है, और पत्नी बेचारी उठी और गई चाय बनाने के लिए। जैसे ही वो झुक करके आग जलाने का प्रयास की उसमें चूल्हे में, तत्काल कट्टे से उसने पीछे से गोली मार दी सर में, उसकी मौत हुई मौके पर। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आंगन की खुदाई शुरू की और तीनों शव को बाहर निकाला। पुलिस अब धार्मिक कट्टरता वाले एंगल से जांच कर रही है। पुलिस पता लगा रही है कि फारूक के मन में धार्मिक उन्माद और कट्टरता के पीछे कौन है। मूल रूप से ये बात एक बहुत ही धार्मिक कट्टरता से प्रभावित होकर के विकृत मानसिकता का ही प्रतीक है, उससे किया गया कार्य है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये भी पूछा कि तुम पढ़े लिखे कहाँ से हो, तो ये एक मदरसे में 5वीं क्लास तक पढ़ा था ये, और हम लोग पता भी कर रहे हैं इसमें कि इसके मन में ये मानसिकता, ये धार्मिक कट्टरवाद उन्माद कहाँ से आया, ये भी जानकारी हमारी हो रही, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। शामली के गढ़ी दौलत गांव निवासी दाऊद के 5 बेटे हैं, उनमें फारूक तीसरे नंबर का है। वो होटल और ढाबों में रोटी बनाने का काम करता है। फारूक अपने पिता और भाइयों से अलग मकान में रहता है। उसके 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। फारूक कितना कट्टर था इस बात से समझ सकते हैं कि वो अपने ही परिवार के साथ नहीं रहता था, पत्नी को भी अपने माता पिता के घर पर नहीं जाने देता था। पत्नी को बाहर नहीं आने देता था किसी के सामने? जी नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वो अपने घर चली गई थी और बुर्का पहन के नहीं गई थी, इस बात से गुस्से में मारा? नहीं बता रही है जी। हाँ, क्या बता रहे हैं? उनका बुर्का नहीं ओढ़ के गई थी वहाँ। हाँ। क्या पहले भी कुछ आपने देखा, पहले भी झगड़े होते थे या पहले भी ऐसी सनक में रहता था कि पत्नी बाहर ना जाए, ऐसा कुछ होता था? हाँ, आज तो बाहर का डन थे, मैं बाहर नहीं जान देख रहे थे। इतना ही नहीं, जब भी फारूक घर से काम पर जाने के लिए निकलता था तो घर के बाहर ताले लगा देता था ताकि पत्नी और बेटियां बाहर नहीं जा सके, किसी से मिल नहीं सके। पड़ोसियों ने भी कभी उसकी पत्नी को नहीं देखा। किसी ने आज तक कभी उसका दामन नहीं देखा, किसी ने कभी भी उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। किसी अड़ोस पड़ोस के ने, गाँव के ने उसकी पत्नी को कभी किसी ने नहीं देखा। किसी के द्वारा जाक रहता है तो तड़ा देगा जाक रहता है, इन्हें बाहर नहीं निकलने देता। अच्छा, अपनी पत्नी को और बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था? बाहर नहीं निकलने देता, तड़ा देगा जाक रहता बाहर। हाँ जी, हमने तो कभी बगैर हिजाब के देखी नहीं, जाम में भी नहीं देखी बाहर कभी। हम पड़ोसी है, हमने आज तक बाहर देखी नहीं, ना बच्चे नए। बाहर का भी ताला लगे रहता, कर बाहर गाँव पे जाता था, अंदर रहती तो अंदर कुंडा लगा कर रखे थी। आज तक किसी बच्चे ने भी नहीं देखे, वो बड़ा तो जब देखे। आज के वक्त में जब लोग बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे समय में कट्टरपंथी फारूक ना तो बच्चों को स्कूल भेजता था और ना ही मदरसे में जाने की इजाजत देता था। हर वक्त घर में कैद करके रखता था। लेके जाते थे स्कूल? कोई भी नहीं जाता था जी। 2 बेटे हैं उसके, 3 बेटी थी, किसी को भी नहीं पढ़ाता था। सब भी बोले थे उसे
भाई बच्चों को पढ़ने छोड़ दो, नहीं मैं छोड़ता नहीं पढ़ने के लिए, मैं तो बगैर पढ़ो रखूंगा अपने बच्चों को। ऐसा है, लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है, कहीं नहीं भेजे उसने कभी भी। फारूक के अंदर बुर्के को लेकर ऐसी सनक सवार थी कि ना तो पत्नी की फोटो खिंचवाता था और ना ही बच्चों की। पत्नी की तस्वीर खिंच जाएगी, इसलिए ना तो उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आधार बनवाया और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। ऐसे निकाह के बाद हमें कभी भी देखी नहीं वो, न किसी को जान देता, ना कोई इसके रिश्तेदार आए थे, ना कोई सब घर परिवार जाए थे उसके घर में, न कोई बच्चे जाते। उसके बच्चे भी बाहर नहीं निकले थे ज्यादा, खाली पानी या कुछ काम पड़ा था बच्चे लेने बाहर आ जाते, नहीं तो घर में रखता था अपने बच्चों को भी उसने भी। यहाँ तक के आधार कार्ड भी उसने बनने नहीं दिए जी, क्योंकि उसका आधार कार्ड बनते थे, हमारे मदरसे में आधार कार्ड चले उनके, इसलिए वो मदरसे में भी नहीं छोड़े उसने भी। बच्चियों का आधार कार्ड, फोटो किसी की कुछ नहीं किसी का भी। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया कि वो गरीब जरूर है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी रोडवेज बस से नहीं जाने दिया। खुद किराए की गाड़ी लेकर जाता था और जब इस बार पत्नी बस से बिना बुर्के के चली गई तो उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। फारूक बेटियों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन पत्नी को गोली मारते हुए बेटियों ने देख लिया था, जिसके बाद उसने बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर उसी गड्ढे में उन्हें भी दफना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अकेले फारूक ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को मारा और उन्हें दफना दिया? क्या फारूक ने अकेले ये सब किया कि इस साजिश में उसके साथ कोई और भी था? पुलिस ने फारूक के पास से तमंचा और गोलियां बरामद की हैं। फारूक ने कैराना में जिससे तमंचा खरीदा उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है।